हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर किंगडम मोनिरा में आपकी जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ योर बैक्टीरिया। सो आज हम डिस्कस करेंगे सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, सो सबसे पहले बात की जाए तो बैक्टीरिया जो हैं दीज आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे ज़्यादा जब पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ सरफेस मेनली वी हैव व्हाट बैक्टीरिया. If we talk about a handful of soil, it contains hundreds of bacteria. That is, hundreds of bacteria are present in a handful of soil. बैक्टीरिया की बात करें तो दे आर फाउंड एवरीवेयर. So we can say that they are cosmopolitan in distribution, and they are also found in extreme habitat such as hot springs, deserts, snow and deep oceans, and many of them are parasitic. That is, they live inside the body of host. Okay, now अगर शेप की बात की जाए तो बेस्ड ऑन द शेप जो बैक्टीरिया है मेनली दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक टर्म याद रखनी है, शेप क्या है. सो अगर बात करें सबसे फर्स्ट जो है टाइप दैट इज कोकस. कोकस मीन्स स्फेरिकल शेप. ठीक है. In the same way, if we talk about bacillus, bacillus means rod shaped. Vibram, it means, so we have vibram, it means comma shaped, and last one we have spirillum, that is spiral shape. So these are mainly 4 different types of bacteria on the basis of their shape. फिर मैं बोल रहा हूँ, आपको एक्चुअली टर्म याद रखनी है एंड किस शेप के लिए ये टर्म यूज़ हुई है. सो वी हैव सम एग्जांपल हियर. दिस जैसे दिस इज द कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस. इसी तरह से अगर हम बात करें योर बैसिलस, तो बैसिलस में आपका आएगा क्लोस्ट्रोडियम, दिस वन जस्ट लाइक ए रॉड शेप. ठीक है. सो वी हैव इन द सेम वे स्ट्रेप्टोकोकस. तो these are the different shape of bacteria, and these different types of bacteria on the basis of their shape. ना थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. देखो, बैक्टीरिया की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है इट्स वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड शो करते हैं मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. मीन्स कुछ बैक्टीरिया जो हैं दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड some we consider majority of them are heterotrophs. बट इससे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की. देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो इसमें इट इज़ सराउंडेड बाय दैट इज़ कैप्सूल. इट इज़ सराउंडेड बाय अ कैप्सूल. कैप्सूल जो है बैक्टीरिया में इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, जो सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट रहता है. उसका मेनली फंक्शन होता है बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. ठीक है. उसके बाद जो सेकंड इज योर दैट इज सेल वॉल. सेल वॉल इन केस ऑफ बैक्टीरिया द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो दैट इज peptidoglycan. ठीक है. So in case of bacteria the cell wall is made up of peptidoglycan and it provides shape and rigidity to the cell, and after that we have the cell membrane. ठीक है. So इन सब को हम बोलते हैं we use term cell envelope. They together constitute what? Cell envelope. Okay. So in case of bacteria, this covering the cell envelope consists of capsule, then we have the cell wall, and then we have what? Cell membrane. और अगर हम बात करें तो इनसाइड दिस मेम्ब्रेन देयर इज लिक्विड मैट्रिक्स, एंड इस मैट्रिक्स को कहा जाता है दैट इज़ योर साइटोप्लाज्म. इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है. सो प्रोकैरियोटिक सेल होने की वजह से इसमें जो न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड होता है एंड इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोइड. ठीक है. न्यूक्लियोइड इज़ अ सर्कुलर नेक्ड DNA. ओके.
and they have the ribosome. In case of bacteria, the ribosomes are of 70s type. And one more thing here is we have pillae. These are also known as sex pillae, and this helps in the conjugation. We have plasmids. important है, प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था आपका दैट इज़ शेप ऑफ बैक्टीरिया जो हमने पढ़ा। इसमें फर्स्ट इज कैप्सूल, देन सेल वॉल, देन प्लाज्म मेम्ब्रेन, उसके बाद आपका आ गया साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड देन प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देन वी हैव पिल्ले एंड वी हैव द न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड मीन्स इट इज़ द प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल मेनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, जहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं दैट इज़ न्यूक्लियोइड। ओके, सो नेक्स्ट अगर बात करें तो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की, सो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है मेनली इसे दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आपका आर्की बैक्टीरिया एंड दूसरा होता है आपका यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन, फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथेनोजेंस। इन द सेम वे यू बैक्टीरिया की बात करें दे आर क्लासिफाइड इनटू ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ओके, एंड देन दिस ऑटोट्रॉप्स जो है फर्दर दो कैटेगरीज हैं इसकी, दैट इज़ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। एंड इसी तरह से अगर हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करें इनकी भी दो कैटेगरीज हैं, दैट इज़ योर पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। सो वी स्टार्ट विद आर्ची बैक्टीरिया। देखो आर्ची बैक्टीरिया जो हैं, आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची होता ही है मतलब दैट इज एंशिएंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। दिस आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स आर द बैक्टीरिया एंड दीज आर फाउंड इन हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया। ये आपको याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। द बैक्टीरिया दैट आर फाउंड इन आर द आर्ची बैक्टीरिया दैट इज फाउंड इन एक्सट्रीम साल्ट एरिया और नोन एज हेलोफिल्स। इसी तरह से दोज विच आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स उन्हें कहा जाता है हॉट स्प्रिंग, एंड साथ में हम ये भी कह सकते हैं एंड एसिडिक पीएच। एसिडिक, हॉट स्प्रिंग एंड एसिडिक पीएच में जो पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है थर्मो एसिडोफिल्स, एंड विच आर फाउंड इन मार्शी एरिया उन्हें कहा जाता है मिथेनोजेंस। नाउ वी कैन सी दैट अब ये जो आर्ची बैक्टीरिया हैं क्यों ये डिफरेंट इन हर्श कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में इस जो सर्वाइव करते हैं, रीज़न इसके पीछे ये है कि अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इनमें डिफरेंट सेल वॉल होती है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड जो हेल्प करता है इन्हें सर्वाइवल में इन व्हाट एक्सट्रीम कंडीशन। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अगर हम र्यूमिनेंट एनिमल्स की बात करें, र्यूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जिनके स्टमक में वन मोर चैम्बर दैट इज़ योर र्यूमन। र्यूमन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं एक्चुअली द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोस। ओके, सो वी कैन सी दैट एंड जो एनिमल जिनके स्टमक में दिस र्यूमन प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं र्यूमिनेंट एनिमल्स। जैसे वी हैव द एग्जांपल इज योर काव, वी हैव बुफेलो, वी हैव गोट्स एक्स्ट्रा। एंड ये र्यूमिनेंट एनिमल्स की बात की जाए तो इनमें जो ये मिथेनोजेंस हैं ये हेल्प करते हैं द डाइजेशन ऑफ द कॉब दैट इज सेलुलोस एंड प्रोडक्शन ऑफ, जिसकी वजह से दैट इज दे हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन विच इज़ अ बायोगैस। Okay, so we have these halophils, thermoacidophils and methanogens. The important thing जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो कि हेलोफिल जो हैं फाउंड इन साल्टी एरिया, इसी तरह से थर्मोएसिडोफिल जो हैं दे आर फाउंड एट लो पीएच दैट इज एसिडिक पीएच एज वेल एज हॉट स्प्रिंग्स, एंड मेथेनोजन जो हैं दे आर फाउंड इन मार्शी एरिया। ओके, सो ये आपका था दैट इज आर्ची बैक्टीरिया एंड इसकी मेनली टाइप्स हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड व्हाट वी हैव मिथेनोजेंस। अब बात करते हैं अगर हम यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया जो है ये प्रो बैक्टीरिया हैं। इनमें सेल वॉल जो है दे हैव द रिजिड सेल एंड दे आल्सो हैव फ्लैजिला इफ़ दे आर मोटाइल। They are divided into autotrophs and what heterotrophs. So ये बैक्टीरिया जो हैं they are classified into two types. One is your autotroph and other is your heterotrophs. So ऑटोट्रॉप्स में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। वन इज़ योर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जिसमें आपका आता है साइनोबैक्टीरिया, एक आपका है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जिसमें आप कहते हैं सल्फर बैक्टीरिया। सो साइनोबैक्टीरिया जो हैं
की बात करें, सो दीज आर द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड दे हैव क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स. ओके, दे आर एक्चुअली यूनिसेलुलर, दे मे बी फाउंड इन colonies and they are may be filamentous, and they are may be found in marine as well as in terrestrial habitat. Okay, now अगर बात की जाए तो इन colonies की बात करें, in case of these photosynthetic autotrophs, these colonies are surrounded by gelatinous sheath. ठीक है, and they also form blooms in polluted water bodies, और कुछ जो हैं दे हेल्प्स इन द फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिनमें आपकी मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज़ योर नॉस्टिक एंड एनाबिना. दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ठीक है, एंड दे फिक्स दिस नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशलाइज सेल, एंड सेल को कहा जाता है हेटेरोसिस्ट्स. ओके, उसके बाद आपका था कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में जो टाइप आपकी है दैट इज़ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो हैं इन दोनों की बात की जाए तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, एंड इसे यूज़ करते हैं टू रिलीज एनर्जी फॉर व्हाट एटीपी प्रोडक्शन. ओके, सो व्हाट वी कैन से कि ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ देयर ऑक्सीडेशन, और उस एनर्जी को ये यूज़ करते हैं फॉर व्हाट एटीपी प्रोडक्शन. एंड दे आल्सो हेल्प्स इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर. ओके, उसके बाद आपके आते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एंड ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑन द अर्थ सरफेस इन द नेचर, एंड मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट डिकम्पोजर. ठीक है, सो हेटेरोट्रॉप्स जो हैं मेनली इनमें जो अब हैं सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले, और ये जो इनकी मेजॉरिटी में ये हैं, ये आर व्हाट दे आर एक्चुअली डिकम्पोजर. ठीक है, अब देखें तो ये जो आपके हैं दीज आर योर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इनका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ पर. सो अगर बात करें तो लैक्टोबैसिलस की बात की जाए तो दे आर यूज्ड टू मेक कर्ड from the milk. They are used in order to produce antibiotics. They also, some of them helps in, जैसे Nostoc and Abinum in example अभी लिए, they helps in on the fixation of nitrogen in legumes, and some of them are pathogenic, that is disease causing, and cause different type of disease like cholera, typhoids and tetanus, citrus canker in case of plants. ठीक है, सो ये आपका रहा दैट इज़ बैक्टीरिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. थैंक यू.